हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए और हमें सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी और उसके बटे में है बी प्लस सी प्लस कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए और उसके बटे में सी प्लस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी और बटे में आएगा ए प्लस बी। और जब इन तीनों को हम योगफल करेंगे तो हमें बराबर कितना लाना है, 0 लेके आना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लिखेंगे जिसके प्रयोग से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। और प्रश्न का नाम है ज्या सूत्र। प्रश्न को कहते हैं ज्या सूत्र। तो हम ज्या सूत्र लिखेंगे यहां पर। ज्या सूत्र होता है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर होता है साइन सी बटा सी के। यहां पर हम इस सूत्र को एक बार और लिख लेते हैं, ये सूत्र थोड़ा सा, इसको ज्या सूत्र को, ठीक है। उसके बाद फिर इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ज्या सूत्र, अब ठीक है। अब इस ज्या सूत्र को हम एक बार और लिखेंगे प्रश्न को हल जब करेंगे। तो अब हम करते हैं इसको। तो हम लिखते हैं ज्या सूत्र। ज्या सूत्र, देखिए ज्या सूत्र हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर होता है साइन सी और इसके बटे में होता है सी। और हम इसके बराबर क्या मान सकते हैं, कोई भी एक अचर के मान सकते हैं। तो हमने इसको मान लिया कि यह किसके बराबर है, के बराबर है। तो देखो यहां से कुछ मान हम निकाल सकते हैं। यहां से साइन ए का मान आ जाएगा ए के, उसके बाद साइन बी का मान भी आ जाएगा, साइन बी बराबर होगा बी के और उसके बाद आएगा हमारे पास साइन सी का मान। तो साइन सी का मान होगा सी के। अब हम जानते हैं त्रिकोणमिति का एक सूत्र है, वह भी मैं लिख देता हूं। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो यहां से यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र का प्रयोग अब हम यहां पर करेंगे। और साइन, हमें जैसे प्रश्न में हमें कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर सी के मान ज्ञात करना है, वहां से हम इसके मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं मान ज्ञात करूंगा कॉस स्क्वायर ए का। तो कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, अर्थात ये हो जाएगा 1 माइनस, अब यहां देखिए साइन स्क्वायर ए का मान किसके बराबर है, ए के बराबर। तो ये हो जाएगा ए का वर्ग और के का वर्ग। तो यह मान किसका हो गया है, कॉस स्क्वायर ए का मान मैंने निकाल लिया है। इसी प्रकार मैं कॉस स्क्वायर बी का मान निकाल लूंगा। देखिए अब यदि मुझे मान ज्ञात करना हो कॉस स्क्वायर बी का, तो कॉस स्क्वायर बी किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी के। तो यह बराबर हो जाएगा 1 माइनस के का वर्ग और बी का वर्ग। इसी प्रकार हम कॉस स्क्वायर सी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। यह होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, अर्थात यह हो जाएगा 1 माइनस के का वर्ग और सी का वर्ग। तो यह मैंने कुछ मान पहले ही ज्ञात कर लिए हैं। अब हम प्रश्न में बायां पक्ष ले लेते हैं। तो प्रश्न का बायां पक्ष यहां पर लिख लेते हैं हम, प्रश्न का बायां पक्ष। प्रश्न का जो बायां पक्ष है वो क्या है, देखो प्रश्न का बायां पक्ष है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी बटा बी प्लस सी। तो पहले लिख लेता हूं मैं कॉस स्क्वायर बी माइनस का कॉस स्क्वायर सी और उसके बटे में क्या लिखा हुआ है, देखिए उसके बटे में बी प्लस सी। तो यहां पर लिख लिया हमने बी प्लस सी। उसके बाद फिर से प्लस है, फिर है कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए और इसके बटे में लिखा हुआ है सी प्लस ए। फिर से लिखते हैं, देखो अब लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो यहां पर लिख दूंगा मैं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी और यहां पर बटे में लिखा हुआ है
ए प्लस बी। अब हमने जो मान पहले से निकाल रखे उन्हें रख देते हैं। देखो कॉस स्क्वायर बी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1 माइनस के का वर्ग और बी का वर्ग, ये मान हो जाएगा। उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर सी, तो कॉस स्क्वायर सी किसके बराबर होगा, 1 माइनस के का वर्ग और सी का वर्ग। और यहां देखो पूरे के बटे में क्या चलेगा, पूरे के बटे में होगा बी प्लस सी। उसके बाद फिर लगाएंगे प्लस। अब कॉस स्क्वायर सी का मान क्या होगा, 1 माइनस के का वर्ग और सी का वर्ग। उसके बाद फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस के का वर्ग और ए का वर्ग हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ भी बटे में कितना है, यहाँ बटे में होगा आपका सी प्लस ए। उसके बाद फिर लगाएंगे प्लस। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस ए का वर्ग और के का वर्ग। उसके बाद फिर माइनस कॉस स्क्वायर बी जो होगा ये बराबर होगा 1 माइनस के का वर्ग और बी का वर्ग हो जाएगा। और यहां देखिए हमारे पास बटे में बचेगा ए प्लस बी। अब इसको पुनः आगे हल करते हैं, तो अब क्या होगा, अब देखिए यहां पर आप जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो -1 होगा, -1 से +1 कट जाएगा, अर्थात ये कुछ इस प्रकार बचेगा के का वर्ग सी का वर्ग और ये हो जाएगा माइनस के का वर्ग और बी का वर्ग। और यहां पर हमारे पास बटे में होगा बी प्लस सी, बी प्लस सी। प्लस देखिए यहां भी जब आप कोष्टक खोलोगे तो -1 से +1 कट जाएगा और के स्क्वायर ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस का, तो मैं इसे आगे लिख लूंगा के का वर्ग ए का वर्ग और माइनस हो जाएगा के का वर्ग और सी का वर्ग। और यहां भी बटे में होगा सी प्लस ए। इसी प्रकार देखो इसको हम आगे लिखते हैं, तो यहाँ पर भी माइनस का जो चिन्ह होगा -1 और +1 तो कट जाएगा और के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो इसको लिख देता हूं मैं के का वर्ग बी का वर्ग और माइनस होगा ए का वर्ग और के का वर्ग। और यहाँ बटे में कितना है हमारे पास, ए प्लस बी है। तो देखिए यहां से अब हम के की घात 2 को कॉमन ले लेते हैं सभी में से, तो अब ये कुछ इस प्रकार होगा, ये होगा के का वर्ग और उसके बाद देखो अब कोष्टक में क्या बचेगा, सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग। यहां लिख देंगे हम सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग। और बटे में कितना है हमारे पास, बटे में है बी प्लस सी, तो इसको लिख लेंगे बी प्लस सी। उसके बाद फिर के का वर्ग हो जाएगा और यहां पर जो बनेगा वह बनेगा ए की घात 2 माइनस सी की घात 2, तो इसको लिख लेंगे हम ए का वर्ग माइनस सी का वर्ग। और इसके बटे में है ए प्लस सी। फिर से हल करेंगे तो फिर से होगा के का वर्ग और उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो उसके बाद यहां से जब हम के स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बनेगा बी का वर्ग माइनस ए का वर्ग, तो इसको लिख लेता हूं मैं, यहां होगा बी का वर्ग माइनस ए का वर्ग। और इसके बटे में भी कितना है, ए प्लस बी है। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, देखो हमें पता है सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यहाँ पर लगा देंगे हम, तो यह बनेगा के का वर्ग, उसके बाद होगा सी माइनस बी और फिर बन जाएगा सी प्लस बी। और यहाँ देखिए बटे में भी कितना होगा, सी प्लस बी लिख लेते हैं इसको, या बी प्लस सी लिखो आप, एक ही बात है। प्लस यहाँ पर भी होगा के का वर्ग, यहाँ बनेगा ए माइनस सी और उसके बाद इसे लिख लेंगे ए प्लस सी। और यहाँ बटे में कितना था, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी लिख देंगे, चाहो तो इस पे भी कोष्टक में लिख लेते हैं इसको। उसके बाद फिर के का वर्ग, इसे लिखेंगे बी माइनस ए और उसके बाद हो जाएगा ये बी प्लस ए। और यहाँ बटे में, यहाँ पर बटे में है ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए। तो देखो काफी चीजें आप यहाँ पर काट सकते हो, तो सी प्लस बी से सी प्लस बी कट जाएगा, ए प्लस सी से ए प्लस सी कट जाएगा और बी प्लस ए से ए प्लस बी कट जाएगा। आप सभी में देखो आप के की घात 2 है, तो हम सभी में से क्या करेंगे, अब के की घात 2 को कॉमन ले लेंगे, तो मैं के की घात 2 को कॉमन ले लेता हूं यहां से। अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, सी माइनस बी, यहाँ पर होगा ए माइनस सी और प्लस यहाँ पर होगा बी माइनस ए। अब देखिए आप ध्यान से इसको, तो के की घात 2 और यहाँ पर माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, प्लस ए से माइनस ए भी कट जाएगा और माइनस सी से प्लस सी भी कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 0, तो बराबर हम कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और ये 0 ही हमें लाना था, अर्थात ये क्या है हमारा, ये हमारा है दायां पक्ष।
तो बायां पक्ष हमने लिया था और दायां पक्ष हमारा आ चुका है, अतः हमने इस प्रश्न को सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।